ओके, तो हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तक कर लिया था। वैसे हमने ये पहले भी लिया था, मैंने कोवलेंट बॉन्डिंग आपको साथ साथ ही करा दिया। इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग किसके कारण होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है आपके पास में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे आपके पास में एक एटम ए है, हमारे पास में एटम ए के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स। एटम बी आपके पास एक एटम है जिसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मैंने आपको बताया था आयनिक जो बनते हैं आपके पास में वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेंगे आपके पास में, राइट? कोवलेंट क्या होता है आपके पास में? नॉन मेटल के बीच में या फिर नॉन मेटल और मेटलॉइड के बीच में बनेंगे। तो ए अगर आपका नॉन मेटल है तो बी आपका नॉन मेटल या मेटलॉइड आपके पास में हो सकता है। अब इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी को भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को दिया तो वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी अटेन नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे? ये शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया। क्या किया? दोनों ने अपने आपस के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और शेयर करके जो बॉन्ड बना आपके पास में वो कहलाएगा आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड, जिसको कि हम एक डैश लाइन से डिनोट करते हैं। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आपके पास में होता है 3 चीजें पूछने की। बॉन्ड कितने हैं, कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास में लोन पेयर कितने हैं जो बॉन्ड में नहीं आ रहे हैं? 2, 4, 6। एटम ए के पास कितने हैं? 6। एटम बी के पास 6। वैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में? 2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। जब बात होगी मॉलिक्यूल की कि इस कोवलेंट मॉलिक्यूल के पास में कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है? पेयर मतलब जोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने लोन पेयर है? 6। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल की बात करी इसलिए हम ए और बी दोनों को गिनेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की तो आप ए और बी दोनों को काउंट करेंगे। और अगर कहता है कितने शेयर्ड पेयर है, कितने शेयर्ड पेयर है? एक। एक ही शेयर्ड पेयर है आपके पास में, ये वाला हमारे पास। कितने शेयर्ड पेयर है आपके पास में? एक। समझ में आ गई बात? इसी बेसिस पे आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब ओनली वन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, तो ये क्या है आपके पास में? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या है आपके पास में? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास में। कैसे डिनोट का होगा आपके पास? एक डैश लाइन से आपके पास में। पर जब आपके पास 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बीच में आपके पास में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, कैसे दिखाएंगे? डबल बॉन्ड से। ओ डबल बॉन्ड ओ आपके पास में। और यहीं पे जब आपके पास में वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है आपके पास, जैसे नाइट्रोजन में हम करते हैं, तो ये कहलाएगा आपके पास में क्या? ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे नोट करेंगे? एन ट्रिपल बॉन्ड एन से। कैसे नोट करेंगे? एन ट्रिपल बॉन्ड एन से। कितने कोवलेंट बॉन्ड है? कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 3। कितने कोवलेंट बॉन्ड है भाई? 3 कोवलेंट बॉन्ड है। कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? कितने शेयर्ड पेयर? बेटा पेयर कितने शेयरिंग है? 3 शेयरिंग हो रही है ना आपके पास में। शेयर्ड पेयर कितने हैं भाई आपके पास में? 3 शेयरिंग कर रहा है। 1, 2, 3। तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लोन पेयर कितने हैं? 2। अगर आपके पास N2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? N2 की बात हो रही है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही है आपके पास में। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट मॉलिक्यूल तब हम बोलेंगे 2। पर अगर कहता है कि भाई आपके पास में एक नाइट्रोजन एटम के पास कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1। समझ में आ गई बात? लोन पेयर 2 और लोन इलेक्ट्रॉन
लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में? 4। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 3 है आपके पास में। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी बेसिस पे जो हमारे पास में कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके पास। क्यों कहलाए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? क्योंकि हमारे पास में सैचुरेटेड बॉन्ड्स एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। अब मुझे बताइए सैचुरेटेड बॉन्ड क्या होते हैं? जो शेप से मतलब कि उनका इलेक्ट्रॉन मतलब कि एन का एन से होता है, ऑक्सीजन का वो तो होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। यस, वो होमोएटॉमिक हो गया बेटा। वो आपके पास में होमोएटॉमिक। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। वेरी गुड। कहाँ ध्यान है सर आपका? सिंगल बॉन्ड, अच्छा जी बताया था मैंने। सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। पिछली क्लास में सारा कराया था मैंने रिवाइज यार। कितनी चंट है ये, कितनी चंट है। कहते अपने मार्क्स बना लेती हूँ मैं कि मैंने बिना पढ़े बना दिया। वैसे भी मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ये चीज। चंटू मन, हाय रब्बा मेरे, पॉइंट चाहिए हर बंदे को अपना। ओके, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं आपके पास में ये सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं आपके पास में, सिंगल बॉन्ड हमारे पास में। और जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं आपके पास इन्हें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके पास में। याद रहेगी बात? तू मेरी बात को क्यों रिपीट कर रहा है? मैंने अब भी की तूने बेटा मेरी बात को रिपीट। तो आपने बोला ना याद रहेगी बात, तो मैंने बोल दिया। तो हाँ या ना बोलना। अच्छा हाँ या ना बोलना है। याद रहेगी बात। यू आर रिपीटिंग माय सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। अच्छी क्या हो गया? कुछ नहीं, ज्यादा याद आ गई। बिल्कुल नहीं आ रही, मैं तो रिवोल्यूशन पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हम बात करें आपके पास में, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन होते हैं आपके पास में? जो कि सारे ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। भाई जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो? सिंगल हो आपके पास में, वो सैचुरेटेड है हमारे पास में। अनसैचुरेटेड क्या है आपके पास में? एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि आपके पास में एक से ज्यादा एटम्स है तो हर एक के साथ में डबल बॉन्ड बनना चाहिए आपके पास में। आपके पास क्या है? एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक आपके पास में जो है वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपके पास में फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपके पास में? वो कंपाउंड्स आपके पास जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या है आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स? वो कंपाउंड्स जिनके पास में सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके पास में प्रेजेंट है। मतलब बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है आपके पास में? बॉन्डिंग हो रही है आपके पास में हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में। उसी के साथ हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी साथ साथ करते हैं। जैसे देखो मैंने बोला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। जैसे मैंने कार्बन लिया, कार्बन की वैलेंसी है भाई 4। हर एक कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया। ये तो हाइड्रोजन है। हाँ सॉरी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, हर एक ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब उसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। क्या किया है? शेयर किया। तो इस तरह से हर एक हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आपके पास में। हर एक के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम कार्बन की भी बात करें तो कार्बन के पास कितने हो गए? 2 2 4 4 2 6 और 6 और 2 8। इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया, राइट? हाँ, ये देखियो कितनी बड़ी उबासी ले रही है। नहीं आ रही है, पक्का नहीं आ रही है। देख लो मेरे को चेयर पे नहीं आ रही। तो CH4
कहलाता है आपके पास में भाई एक कार्बन 4 हाइड्रोजन आपके पास में CH4 और इसका नाम होता है मीथेन। नाम पहले भी कराया हुआ है कैसे बनाते हैं, पर फिर भी एक बार अभी सारे फिर से बता दूंगी। ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई एक का क्या बोरिंग हो जाएगा, नाम बताओ। वो एक एक नहीं बताऊंगी ना, हर एक का एक एक दो कर लेंगे ना डिवाइस कंसेप्ट के लिए। उतने 10 बनवाऊंगी तो भाई मैं खुद बोर हो जाऊंगी, तुम्हारा छोड़ो मैं बोर हो जाऊंगी उसको करवा के। भाई मैं 1 महीने में उसको 3 कितनी बार करा चुकी हूँ। रट गया यार, तो रट नहीं, बैग नहीं उठाता था, कहती कहती मिथेनॉल का बना। इसलिए मैं तो भूल जाता था क्या बना। पहले दिन गलत, दूसरे दिन गलत, तीसरे दिन बना दिया था। तो मैं सही में बता रही, मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई तुम्हें, और अब तुम्हें ये बताऊं 11th में भी बंदों को यही कराया है रिसेंट में उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुम जो यहाँ पे भी कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने हमेशा हर क्लास का 10% एक्स्ट्रा कराती हूँ, तो वो 10% एक्स्ट्रा पहले उनको कराना है, फिर उसमें उनका एडिशनल भी कराना है। मैं तो ना ऐसी पक गई थी पिछले 2 हफ्ते, तो मतलब ऐसा हो गया था यार, एक ऑर्गेनिक गई दूसरी ऑर्गेनिक पढ़ाओ, अबे यार बख्श दो मुझे, ऐसे जीना हराम हो गया था मेरा बहुत गंदा वाला। हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है तुम्हारी यहाँ से। ऐसे अगर मान लो आपके पास में 2 कार्बन है, सबसे पहले तो आपस में कार्बन कार्बन को बॉन्ड बना दो, ठीक है। फिर हर एक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, मतलब उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो हर एक के साथ में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। इधर भी तो कार्बन के पास कितने हो गए 8। ऐसे दूसरे कार्बन के पास भी क्या हो गए। अब अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बन जाएगा बेटा ऐसे हमेशा। क्या सब सेम लग रही थी, ऊपर वाली तो फ्लावर अरे जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, टॉपिक मत हटाओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। दो। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, आपके पास है एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है। फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन C2H6 क्या कहलाएगा इथेन। क्या कहलाएगा आपके पास में इथेन, क्या कहलाएगा इथेन आपके पास में। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड पे, 3 कार्बन ले लेते हैं। प्रोपेन नहीं, हाँ प्रोपेन नहीं, प्रोपेन नहीं होगा, ये होगा ENE वाला। पपी पपी क्या था ENE इसने बोला क्या, प्रोपीन नहीं बोला है, इसने पपी करके बोला था ना, प्रोपीन बोला है, वीडियो में देखो प्रोपीन बोला, पॉपिन बोल रही थी। ओके देखो, पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 4, तीसरे के भी 4 आपके पास में। हमने पहले कार्बन कार्बन को आपस में ही बॉन्ड दे दिया कि भाई तो पहले आपस में ही शेयर कर ले, ठीक है। अब क्या होगा, पहले कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई एक्वायर, उस बॉन्ड बनाने में कितनी बची 2 बची, तो 2 में आ गया हाइड्रोजन। ऐसे अगले में देखो 1 2 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो गई, एक वैलेंसी बची है हाइड्रोजन, फिर एक बची है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बना C3H 1 2 3 4 5 6 7 7 H 7 है। 1 2 3 4 5 6 6 क्या कर रही है तो सच बोल रहा हूँ। तुझे इतनी देर में रियलाइजेशन हुआ कि वो सच बोल रहा था। भाई मैंने दूसरे वाली घड़ी देख ली जो 10 मिनट पीछे चल रही है। 10 1 घंटा तब ये 9:20 हो रहे थे, 8:20 क्या है जो भी है, अभी 9:30 हो रहे हैं। नहीं मैं तो अलार्म लगाया था 8:20 को बज रहा, मेरे को पता नहीं घंटे से स्नूज मार के बैठा हूँ। वाह वेरी गुड, अदा आगे बढ़ जा पीछे ना जा, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, गेट बंद करके आ जाऊँ ऊपर का, घर का गेट बंद नहीं है, जा करा। C3H6 बन गया, क्या कहलाएगा
प्रोप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है प्रोपीन। हाँ कैसे हवा के फटाके मार के गए हैं हमें। बंदा खुद तो नहा धो के नहीं आता, दूसरे बंदे नहा धो के सर धो के आए हैं एकदम गीले पड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है आपके पास में, किसी भी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। बाकी कार्बन को आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब पहले कार्बन की वैलेंसी 3 बच गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरे में 1 2 3 4 पूरी ऑक्यूपाइड है, तीसरे में 1 2 3 4 पूरी ऑक्यूपाइड है, चौथे में बच गई 3 हाइड्रोजन C4H6। किसी के पास कुछ नहीं होता, जाके रिश्ता बना। फ्लर्टी बंदा ये तो। ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। तो इस तरह से आपके पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में कंपाउंड्स बनते हैं। जब ये कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनते हैं तो ये कहलाते हैं आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाएंगे आपके पास में? हाइड्रोकार्बन्स आपके पास में। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपके पास में? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। ये आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बने हुए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं आपके पास में, क्योंकि जितने भी आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स बनेंगे वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें। हाइड्रोकार्बन्स के भी हमारे पास सर्टेन टाइप्स होते हैं आपके पास में। वी से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अरे यार, हमारे पास होते हैं एलिफेटिक आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है आपके पास में? ये आते हैं आपके पास में चेन कंपाउंड्स। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं आपके पास में, ब्रांच भी हो सकते हैं। एंड दीज आर एरोमेटिक मतलब रिंग्ड कंपाउंड्स। ये क्या है आपके पास में? रिंग्ड कंपाउंड्स आपके पास में। एलिफेटिक क्या है आपके पास में? ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, दे कैन बी स्ट्रेट चेन, दे कैन बी ब्रांच्ड। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं आपके पास में और ब्रांच भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन जैसे अभी हम बना रहे थे, मैंने ले लिए 5 कार्बन ले लेती हूँ। ये क्या है? ये है पेंटेन, राइट। ये क्या है? पेंटेन, एक स्ट्रेट चेन कार्बन। अच्छा, अगर मैंने एक कार्बन को उठा के नीचे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, फेंक दूं? एक कार्बन को मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन को, अभी भी क्या है आपके पास? ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। क्यों? अगर मैं कहीं से भी नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगी, जो नंबरिंग आपको कराई रखी है ऑलरेडी 1 2 3 4 5, तो भी ये स्ट्रेट रहेगा आपके पास में, कहीं ब्रेकेज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट चेन रहेगा। पर अगर मैंने इसकी पोजीशन टर्मिनल एंड से, टर्मिनल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से हटा के मैंने ये जो कार्बन उठाया और इस कार्बन को मैंने कहीं पे बीच में लगा दिया, यहाँ लगा दिया, वैलेंसी को पूरा कर दो, मैंने यहाँ लगा दिया आपके पास में, तो अब ये आपके पास जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, या तो ये नंबरिंग होगी या 1 2 3 4 ये नंबरिंग होगी। क्या ये अभी भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाएगा? नहीं। तो ये है ब्रांच्ड। ये क्या है आपके पास में? ब्रांच्ड। और ये है आपके पास में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके पास में? जहाँ पे जो कार्बन एटम्स है दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, आपने उनको अटैच कर दिया। ब्रांच में क्या होता है आपके पास में कि कार्बन कहीं दूसरे कार्बन के साथ में अटैच्ड है जो कि उस चेन में नहीं आता है। समझ में आई बात? उन्हें ओपन चेन भी कहा जाता है, तो ओपन चेन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ओपन चेन क्या है, उसी को हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। अब आते हैं आपके पास में एरोमेटिक पे। देखो, एरोमेटिक होते हैं जो रिंग्ड होते हैं, मतलब जहां पे भी आपके पास में क्लोज चेन बन रही है। क्या बन रही है? क्लोज चेन बन रही है। जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मैं इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ, ओपन चेन, राइट। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ओपन चेन। या तो आप 3 कार्बन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, क्लोज चेन। वैलेंसी पूरी करो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्या बनेगा? C3H6। इधर भी देखो वैलेंसी पूरी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या हो गया आपके पास में? C3
H8 आपके पास में। ये क्या है आपके पास, ये है पेंटेन। ये क्या है, पेंटेन। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये पेंटिंग ओ सॉरी पेंट क्यों कर दिया मैंने, प्रो। हाँ आप क्या कह रही थी, तू क्या कह रही थी? पेंटिंग कैसे होता हाँ तो वही, पेंटेन नहीं होगा, प्रोप होगा, 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, है? ये होगा प्रोपेन। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, साइक्लिक है, तो साइक्लोप्रोपेन। समझ में आई बात, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा ऐसे इसका नाम बताओ क्या होगा, साइक्लो पेंटेन। समझ में आ गई बात, हाँ साइक्लो पेंटेन। पेंटेन। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लियर है आपके पास में, हाँ या ना? एलिफेटिक को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में आ गया आपके पास जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है आपके पास, इसमें क्या आ जाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले ही बता दिए, एल्कीन होते हैं, एल्काइंस होते हैं आपके पास में। वो आ गया वाला स्कूल कूद के बताओ। आपको दिखाई दी थी वो अंकल की वीडियो जो समझाए थे एल्कीन अच्छा एल्काइल। अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे उनसे कूद कूद के समझना है या मेरे से बैठ बैठ के समझना है, ये बता दे तू मुझे। मैं उनके वो राइमिंग्स की वजह से तो याद है मुझे। क्या राइमिंग तो मैंने उस दिन तुम्हें बोली थी, तब तुम लोग ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, याद आई? हेलिना की रूबी से दोस्ती, वही वो अंकल गाते हुए बोल रहे हैं। एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला बताओ, कह दो ना। अच्छा कह दो ना, अभी कुछ मत कहो, अभी हाँ ध्यान दो। तो एल्केन, सबसे पहले बात करते हैं एल्केन क्या होते हैं आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनमें कि आपके पास में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके पास में। क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्केन्स में ही हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हमें एल्केन्स में देखने को मिलेंगे आपके पास में। हर एक कार्बन जो है वो 3 या 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। तो इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, दिस विल बी CnH2n+2। क्या हो जाएगा आपके पास में, CnH2n+2। जैसे नाम बताते जाएंगे फटाफट, बताइए। हेक्सेन C6H कितना है, H14 आपके पास में। तो अगर आप देखो 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 कैन बी रिटन एज 6 × 2+2, और 6 क्या आपके पास, 6 कार्बन है आपके पास में। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया CnH2n+2। क्या बन गया, CnH2n+2। अब एक चीज और यहाँ पे देखो जो हमें आगे समझ में आएगी, साथ में करते चलेंगे तो अभी आ जाएगी। 3 4 5 6 7, जरा इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला बताओ, 7 ही है ना, फॉर्मूला बताओ। अच्छा वो मारेगा अरे जल्दी बोलो। C7 नहीं 16 C7H16 आपके पास में, ये कहलाता है आपके पास में हेक्सेन। दीदी ये वाला कर दो। कर दे कुछ करियो, ये वाला तो बन गई, तो उसको भी करके आना, जल्दी करके आ। तो ये क्या है आपके पास में, हेप्टेन। क्या है आपके पास, हेप्टेन। अब अगर आप इन दोनों के केमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस देखो, सेप्टेन होता है, हेप्टेन होता है, दोनों होते हैं, सेप्टेन भी कहते हैं हेप्टेन भी कहते हैं, गलत नहीं होगा। हेप्टेन को कट करके सेप्टेन। अब दोनों में कार्बन में देखो, मतलब जो दोनों आपके पास एल्केन बने इसमें देखो क्या फर्क है, एक कार्बन का फर्क है,
एक कार्बन का फर्क है आपके पास में, और साथ में क्या है, देखो इधर H14 2 हाइड्रोजन। तो किसी भी दो एल्केन के बीच में आप हमेशा देखोगे किसका गैप है, CH2 का गैप है। किसका गैप है, CH2 का गैप है आपके पास में। और अगर मास में बोले तो 14 U का मास डिफरेंस आपको हर एक एल्केन के बीच में, कंसेक्यूटिव एल्केन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो नेमिंग तो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए तुम फटाफट बता रहे हो। एल्केन अगर है आपके पास मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड है, तो आपके पास सफिक्स होता है एन। क्या होता है सफिक्स, एन। यू हैव सफिक्स एज एन। आपके पास में एक कार्बन है तो क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन। मीथ। क्या है एक कार्बन, मीथ। दो कार्बन, ईथ। तीन, प्रोप। चार, ब्यूट। पांच, पेंट। छह, हेक्स। सात, यस, सात हेप्ट। आठ, ऑक्ट। नौ, नियॉन। 10, डेक। तुम्हें पता है इसने क्या बोला? इसने नौ को नियॉन नहीं बोला था, नयन बोला था। मुझे तो मेरे को सुन गया था पर मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा भाई देखो नयन औलान कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके पास में दो होते हैं। डबल बॉन्ड वालों के लिए आपके पास सफिक्स होता है ईन। क्या होता है, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। आपके पास क्या बेटा, नहीं नहीं बोलो भाई बोलो। बोलने से क्या है, करेक्शन ही होता है। कुछ गलती हो गई तो भी क्या हो गया, बोलो प्लीज। बोलने से करेक्शन ही होगा तुम्हारा। और क्या है कि ये छोटी छोटी हंसी की चीजों से तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए। इसके मारो खिंचा के नींद आ रही है इसे। जो तुम्हारे अगल बगल में सोता नजर आए ना, उसके मारो खिंचा के चपाट, ठीक है। और वो फिर मारने के बाद कहना अबे मच्छर था। मच्छर को मार रहा था मैं। ओके, क्या बन गया ये बताइए, क्या बन गया, फॉर्मूला बताइए पहले इसका। 1 2 3 4 बेटा फॉर्मूला कौन बताएगा? अच्छा, C4 H8 C4H8 क्या बन गया, ब्यूटीन। क्या बन गया, ब्यूटीन। आपके पास में चार कार्बन है तो ब्यूट। सफिक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो इन। सफिक्स क्या हो गया, इन। अच्छा ऐसे इसका देखो, वही बना रही बेटा। मैं तेरे को कार्बन बता दूं, 3 कार्बन है। बताओ फॉर्मूला। C3H6 नाम प्रोपीन। नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगेन फिर देखो, दो कार्बन के बीच में कितने गैप है, एल्कीन्स के बीच में कितने गैप है, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, राइट। तो कंसेक्यूटिव एल्कीन के बीच में भी कितना गैप रहा, CH2 का गैप रहा आपके पास में। और मास बाय 14 U मास का आपके पास में डिफरेंस था। तो जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n। क्या बन जाता है, CnH2n। ऐसे ही हम अगर आइन का बनाए आपके पास में, कुछ बताएगा कुछ महाराज, आंसर बताइए। केमिकल फॉर्मूला बताइए पहले क्या होगा, फिर उसका नाम बताइए। बोलो। साफ तो लगा हूं देखने। 1 2 3 4 5 6 C6 भाई चाहिए ना। चाहिए बेटा चाहिए। 8 9 10 C6H10 C6H10 क्या हो जाएगा आपके पास में, C6H10। नाम बताइए, हेक्साइन। क्या हो गया आपके पास में नाम, हेक्साइन। क्या हो गया आपके पास में नाम, हेक्साइन।
दीदी हो गया, अब आगे चले। आगे ही चल रहे हैं, आगे ही चल रहे हैं बेटा, रुके थोड़ी ना। अगेन तो इसमें भी आप क्या देखोगे कि जो एल्काइन सीरीज है ना, उसमें कंसेक्यूटिव एल्काइंस के बीच में CH2 का गैप है। किसका गैप है? CH2 का गैप है। तो आपके पास मास क्या होगा? 14U का गैप हमें मास में देखने को मिलेगा। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास में CnH2n-2। क्या होगा आपके पास? CnH2n-2 आपके पास में। याद रहेगी बात? पक्की वाली। एरोमेटिक में जो रिंग्ड कंपाउंड्स हैं, उनके एक तो आपको नाम पता ही चल गया। आपको क्या करना है? सिर्फ साइक्लो ऐड करते जाना है। क्या करना है? साइक्लो ऐड करते जाना है। जैसे मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? कह दो, कुछ बताएगा। नहीं कहूंगी, कहने से कोई फायदा तो है नहीं। वो था ही नहीं फिर। तभी तो बोलती, कहने से कोई फायदा नहीं है। 2 3 4 5 6 6 है फ्रेंचू। फ्रेंचू की आंख बनी हुई है। क्या हो गई है? साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन। डबल बॉन्ड है। एक डब तो आगे आ जा यार, चिपक गया उस चेयर के। 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स आपके पास में 6 कार्बन है, हेक्स। और क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो इन, और क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन आपके पास में। साइक्लो तू नहीं था ना उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपके पास में, दैट C6H6 इज नोन एज बेंजीन। मतलब साइक्लोहेक्सेन इज नोन एज बेंजीन आपके पास में। बेंजीन रिंग कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं इनको। एरोमेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अपनी जो है वो प्लेजेंट स्मेल होती है, जो तुम्हारे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। हेक्सेन कहते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स में भी होते हैं। क्या बोल रहा है? ये गंदा पागल लड़का है। हेक्सेन हेक्सेस हेक्सेन का होता है। हैं? सिर्फ हेक्सेन। हाँ, सिर्फ हेक्सेन का नाम है आपके पास में बेंजीन, और किसी का नाम नहीं होता। चेहरे के साइड में लगा के बैठ जा। अब देखो प्लीज एक चीज देख लो, ज्यादा मत बोलो, इधर ध्यान दो। आइसोमर पे आपके पास में जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आइसोमेरिज्म आपके मैंने छोटा किया। क्वेश्चन छोटा है पर फॉन्ट छोटा है। आइसो नाम का क्वेश्चन तो पहले भी आता था। तो आइसोमेरिज्म पे आपके पास में ना वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी डेफिनेशन आइसोमर से दे दी। हाँ, तो आइसोमर ही तो बोल रही हूँ। क्या बोल रहा है? तो ढंग से बोलो ना। आइसोमर्स बोल रहे हो। हाँ, तो आइसोमर्स ही तो है। आइसोमर्स थोड़ी है वो। क्या है फिर बेटा? वो क्या बोलेंगे इसको? मेरे को बेटा और सुनाई दे रहा था। कुछ और दिखाई दे रहा था तुझे? नहीं दिखाई दे तो परफेक्ट दे रहा है। स्ट्रक्चरल हाँ, तो मैं आइसोमर्स ही तो बोल रही हूँ। और क्या बोल रही हूँ? क्या सुनाई दे रहा है आपको? इसको क्या हो गया? मुझे एक चीज सच में समझ नहीं आई। इसने मैंने पता क्या, जैसे ही आया ना 2 मिनट पहले, मेरा ना वो अलार्म से टू करने लग गया। मैंने बोला भाई 10 मिनट बाद फिर से स्नूज करिए, फिर पक्का उठ जाऊंगा। यार मैं गया, बेल बजा दी, काम वाली आंटी आई, मैं फिर लेटा, जैसे ही लेटा वैसी बेल बजा दी इसने। मेरे को तो भाई तुम तो, अगर वही होती ना मैं तो आंटी को बोल देता, आंटी गेट खोल दो दिया, क्यों कर रहे हो आधा कॉल। तो बोल देता इधर ध्यान दे ले अपने को। तो इसमें तुझे समझ में क्या नहीं आया? मुझे ये नहीं समझ आया। बेचारी को बिना लाफिंग की बीमारी लगी। कुछ दौरे का नाम है कुछ। इधर देखो प्लीज, इधर ध्यान दो। आइसोमर्स पे आपके पास में ना, ये ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, वैसे तो बहुत डिटेल है नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए, पर अभी तुम्हारा छोटी सी कोई चीज आएगी तो एक डेफिनेशन आएगी और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में। आइसोमर्स क्या होते हैं आपके पास में? दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है आपके पास में, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ आपके पास में कार्बन है। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है आपके पास में। कैसे? समझो, अब इस चीज को समझो। जैसे कोई भी एक एल्केन बताओ। यप, से एनी एल्केन। डेकेन बनाऊं मैं? ओके, लीजिए मिस, आपने कहा और हमने बना दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 11 हो गया। 3 भाई 3 3 6 खो जाता है वो, इसलिए हाथ से पकड़ना पड़ता है उसे। 11 हो गए, ये हो गए 10। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग, चल लगा देती हूँ। अब देखो ये आपके पास में क्या बना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C10। कितने हाइड्रोजन? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, H22 हो गया। ठीक है, क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब सेम चीज में मैंने एक हाइड्रोजन को भाई साहब को यहां से हटा दिया और कहीं बीच में लगा दिया। अब मैं अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो 10 ही कार्बन है पर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने हैं? 22। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? भाई कार्बन का चेंज कर दिया ना। पहले कार्बन आपके पास में टर्मिनल एंड पे था। पहले जो लॉन्ग चेन थी वो 10 कार्बन की थी, अब लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 9 कार्बन की है। अब लॉन्ग चेन किसकी है? 9 कार्बन की है आपके पास में। ये कार्बन क्या आ गया आपके पास में? ब्रांच में आ गया आपके पास में। ये रिएक्शंस में फायदेमंद होता है, रिएक्शंस में किया जाता है। इसे कहते हैं आइसोमर ऑफ डिके। क्या कहेंगे? आइसोमर ऑफ डिके। तो आइसोमर्स क्या है आपके पास में? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। अब क्वेश्चन आपके पास में कैसे आएंगे? एक तो आपके पास में डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में कि आपको डिफाइन करना है। तो दीज आर कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये होते हैं। आप किसी का भी एग्जांपल दे दो। दूसरा आपके पास में आ सकता है कि भाई जितने पॉसिबल आइसोमर्स है वो पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ आपके पास में। मैं एक ले रही हूँ ब्यूटेन, और आइसोमर्स क्या है आपके पास में? ब्यूटेन से नीचे के आइसोमर्स बन भी नहीं सकते। ब्यूटेन के नीचे से आइसोमर बन भी नहीं सकते। मतलब आइसोमेरिज्म के लिए एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। क्यों? अगर आपके पास 3 कार्बन है, अब देखो मैंने चाहे इस कार्बन को मैंने यहां से उठाया यहां रखा तो भी लॉन्ग चेन 3 कार्बन की रही, हाँ या ना? या मैं इसको उठा, इधर वाले को उठा के इधर रख दूं तब भी मेरे पास में लॉन्ग चेन क्या हो जाएगी? 3 कार्बन की रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास में जो आइसोमेरिज्म है वो हमें मिनिमम कितने कार्बन में शो करने को मिलती है? 4 कार्बन। कितने कार्बन में? 4 कार्बन में। तो ब्यूटेन का कहते हैं आइसोमर्स बनाओ, कितने पॉसिबल आइसोमर है। पहला तो आपने बना दिया लॉन्ग चेन स्ट्रेट, आपने बना दिया भाई, ये बन गया आपके पास ब्यूटेन का। हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर दीजिए आप यहाँ पे, फॉर्मूला बन गया C4H10। दूसरा क्या बनेंगे आइसोमर जब हम बनाएंगे? भाई आप एक कार्बन को उठाओ और उसकी पोजीशन को चेंज कर दो। मैंने एक कार्बन को उठा के यहाँ इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब फॉर्मूला देखो आपके पास में, मान लो इसकी एक नीचे भी है तो C4 और H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। C4H10 क्या बना? C4H10। नाम देखें, इसका नाम क्या है? ये तो ब्यूटेन है आपके पास में, पर ये हमारे पास ब्यूटेन नहीं है। लॉन्ग चेन के हिसाब से हम ब्रांच करके लिखते हैं आपके पास में, तो ये ब्यूटेन नहीं बनेगा। इसकी लॉन्ग चेन क्या है? 3 कार्बन की है, तो ये क्या है? प्रोपेन बना। क्या बना आपके पास में? प्रोपेन बनेगा आपके पास में। ब्रांचिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
हाँ, एक कार्बन है ना ब्रांच पे, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ। क्या कहते हैं? मीथ। ब्रांच वाला जो कार्बन है वो बनता है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का सफिक्स आपके पास में क्या है? आइल, तो मिथाइल। और कौन से कार्बन पे अटैच है? 2 पे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन आपके पास में। तो ये है आइसोमर। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं है कि आपको इसकी नेमिंग जरूरी है, आपने क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, ये दिखाना है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के आइसोमर है। समझ में आ गई बात? हो जाएगा ना? ठीक है। अब इसकी जो आइसोमर्स की नेमिंग है वो 11th में करनी है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको वो गोली मारेंगे। ये ऐसे पेंटेन और ब्यूटेन के बनाए हुए हैं, जस्ट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आपके पास में? फंक्शनल ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब आपने उसको किसी कंपाउंड में अटैच कर दिया तो उस कंपाउंड की भी वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है आपके पास में। आ रही है बात समझ में? जब आपने उसको किसी में जो है वो अटैच कर दिया तो उसकी भी वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे आपके पास में जो है वो एक ब्यूटेन है। क्या है आपके पास में? ब्यूटेन है आपके पास में, मतलब जिसके सारे सिंगल बॉन्ड है, जिसके सारे सिंगल बॉन्ड है आपके पास में। पर जैसे ही आपने जो है वो उसमें एक डबल बॉन्ड अटैच किया, जैसे ही आपने क्या किया? डबल बॉन्ड अटैच किया, तो अब वो प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा? उस डबल बॉन्ड की शो करेगा। एक सेकेंड, डबल बॉन्ड की शो करेगा आपके पास में। तो वो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड क्या है आपके पास में? फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं आपके पास, जो कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब अटैच हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनकी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनको देखिए। सबसे पहला आपके पास में हेलोजन ग्रुप। आपके पास हेलोजन ग्रुप मतलब RX। आपके R क्या होता है? R आपका एल्काइल है। R क्या है आपके पास में? एल्काइल है। समझो कैसे अटैच हुआ। जैसे आपने बोला प्रोपेन, इफ वी टेक प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन आपस में अटैच, हर एक की वैलेंसी को पूरा किया, हर जगह क्या है? हाइड्रोजन। क्या है आपके पास में? हाइड्रोजन। अब मैं बात कर रही हूँ आपके पास में यहाँ पे वही हमारे पास हेलोजन ग्रुप की। हेलोजन में आपके पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? फ्लोरीन हटा दिया, फ्लोरीन भी आपके पास यहाँ पे F। तो आपके पास में जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास में आयोडीन है आपके पास में। अब जब हमारे पास में हेलोजन अटैच होगा तो वो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन आके उसकी जगह पे अटैच हो गया। आ रही है बात समझ में? क्लोरीन आके उसकी जगह पे आपके पास में अटैच हो गया। तो ये जो आपके पास में पूरा हमारे पास में एल्केन था, अब वो एल्केन की बजाय क्या बन गया? वो एल्काइल बन गया, और ये यहाँ पे कहलाएगा आपके पास R। मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल। क्या है आपके पास? प्रोपाइल आपके पास में। याद रहेगी बात? बात करें अगर हम इसकी नेमिंग की, तो हेलोजन में आपके पास में होता है सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। हेलोजन्स होते हैं आपके पास में सफिक्स। तो सफिक्स है आपके पास में, तो नाम के आगे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? क्लोरीन ऐड हुआ है तो क्या जुड़ेगा? क्लोरो। क्या जुड़ेगा? क्लोरो। तो नाम बन जाएगा क्लोरो कितना? प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। बेटा प्रोपाइल तो आपके पास में, अगर आप क्लोरीन को मेन चेन में रखें तो आपके पास मेन चेन, हाँ यहाँ पे, हाँ ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर कहता है कि इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है तो आप बताएंगे प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात? वो मैंने बताया है आपको कि कौन सा है बताने के लिए। बाकी इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो हो जाता प्रोपीन, क्लोरो प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्लोरो प्रोपाइन। क्या हो जाता? क्लोरो प्रोपाइन। तू चेयर थोड़ी शिफ्ट कर लेना। हाँ हाँ अल्कोहल वाला समझ में आई बात? चलिए इसका नाम बताइए। अभी एक एक बंदा एक एक अपना नाम बताएगा, मतलब अपना नाम नहीं, मेरा नाम ट्रांसफर
क्रंची है, इसका नाम अब क्रंची रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे, नेमिंग बताएंगे फटाफट। स्टार्टिंग फ्रॉम आभा। आभा बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 इसका 5 6 7 मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तो है तो किसका? सबसे पहला वाला बच्चा। अच्छा, कितने हैं? हेप्टेन है। पहले केमिकल फॉर्मूला बता दो। एक अच्छा। दो तीन। C7 H16। क्या? C7H16। ठीक है। और फिर क्या बताना है? क्या क्या ज्वाइंट करा आपने ये तो बताओ। दिख नहीं रहा? अच्छा फिर Br ज्वाइंट करा है। तो आएगा ब्रोमोहेप्टेन। ब्रोमोहेप्टेन। हाँ भाई। ज्वाइंट करके लिखते हैं। हाँ हाँ, हाइफन डाल दो, सीधा ज्वाइन करके लिख दो। हाँ भाई कुछ बता, इसका नाम बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता। इसका अब तीन तो बता इसका। तो क्या हुआ? वो मैं क्या बोला, वो सही बता रही है गलत बता रही है? तुम सारे बताओ, मैं बताऊंगी कौन कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। जल्दी बता। बस समझ नहीं आती। इसकी नेमिंग बता। मुझे टाइम वेस्ट कर रहा है, बोल मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ वही तो है, C7H16 ही तो है। ठीक है, C7H16 तो कह रहा है यही है, और नाम वो नहीं आता मुझे। तो चलो हेप्टेब्रोमिन लिख देते आगे भी चाहिए दिया। हैं। नाम कैसे जोड़ सकते हैं? अभी जो सिखा रही थी, आपने और जो पहले उसमें- सिखाया था आपने- क्या क्या? आपने उसमें नहीं, मैंने नहीं किया। थप्पड़ मारूंगी खिंचा के। ये मैं इसके मेरी तरफ से मारी इसकी मैं स्टार्टिंग। नहीं आया था, मैं नहीं आया था। यहाँ बैठा था, इसी जगह पे बैठा था। रज्जू बताओ इसका। बस दीदी कार्ड बताना है। 7 कार्बन है बेटे। हाँ, कार्बन है ना। पहले नीचे कर उसको। कर लिया। 7 कार्बन है। यही तो होगा दीदी, और नाम हो जाएगा इसको ब्रोमोहेप्टेन। भाई जब तुम लोग जब फॉर्मूला लिख रहे हो, 7 कार्बन है ठीक है, जरा हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, ये एल्केन थोड़ी ना, इसमें Br भी अटैच है आपके पास में। ओह माय गॉड। Oh my God! ये क्या मतलब होता है? C7H15 Br। C7H15 Br। देखा तो मैं और- आता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो है वो Br है, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन जो है वो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स पहले जुड़ता है। तो Br जो है वो हेलोजन है। Br का आपके पास में क्या होता है? ब्रोमो। क्या होता है? ब्रोमो। पहले जुड़ेगा तो ब्रोमो। ये हो गया ब्रोमो। कितने कार्बन? हेप। कैसे बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड, तो हेप्टेन। क्या बन गया? ब्रोमो हेप्टेन। क्या बन गया? ब्रोमोहेप्टेन। चलिए अगला बताइए। किसे बताना? जल्दी बताओ, कोई बता दो, फटाफट बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। C4 हाँ, कहीं दो C4H9I। हाँ भाई बताओ क्या बना इसका? H9I। C4H 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। H9I। नाम बता दीजिए। आयोडो और ये ब्यूटेन। आइडोब्यूटेन। क्या बन गया? आइडोब्यूटेन। चलिए इसका बताइए। C3 1 2 3 4 C3H8 Br। H8 कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6। H5 Br। H6 बेटा। कैसे? 1 2 3, सॉरी नीचे भी इसको तो क्यों है ले दो। लिया? 1 2 3 4 5 6। 6 है ना? Br क्यों गिन रहा? Br कहाँ गिन रही हूँ बेटा? अच्छा आपने ऊपर 1 2 मैंने ऊपर वाला तीन, Br भी ले लिया। 4 5
छह हाइड्रोजन हुए ना। मैंने ऊपर वाले और वहाँ साइड वाला भी तो है नीचे। नीचे Br अटैच है। ये ऊपर वाला भी आ जाता है। C3H6Br क्या है? C3H6Br नाम बताओ। ब्रोमो ब्रोमो अब आपने प्रोप इन एक सेकंड रुक जा। ब्रोमो प्रोप इन क्योंकि अब एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का क्या होता है आपके पास सफिक्स इन। ब्रोमो प्रोप इन समझ में आई बात सबको? अब बोल कुछ। आपने गलत लिखा। क्या गलत लिखा? हाइड्रोजन चाहिए नहीं है, 5 लेने मतलब Br 5 क्यों लूंगी? ले मैंने ऊपर वाला मिटा दिया। सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को देख। हाँ तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 और Br भी तो अटैच करना है हमें। तो Br तो अटैच कर दिया ना हमने। तो C3H5 नहीं होना चाहिए। Br ये रहा अटैच। दीदी जो इन तो का 1 2 3 4 5 6 गिनती नहीं आ रही क्या? बट हम लोग एक माइनस भी तो करके वो लिखते हैं ना। अभी पिछले 2 में भी तो ऐसे किया था। माइनस नहीं किया था, वो बॉन्ड था आपके पास ना, उस बॉन्ड को हटाया था हमने। कहाँ माइनस किया था? वो सिर्फ रट्टा मार रहा है पर उसने सही पॉइंट बोला है और मैं आंसर चाहती हूँ। कार्बन की वैलेंसी क्या जस्टिफाइड है हर जगह? मतलब जब भी नेमिंग का क्वेश्चन आपको दिया है आपको पहले कार्बन की वैलेंसी देखनी है। पहले कार्बन की कितनी वैलेंसी है? पहले कार्बन की 1 4 दूसरे की 4 तीसरे की 5 और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 6। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अटैच है। मैंने सबसे पहले 5 बोला था, आपने 6 नहीं बोला था तूने 5, मैंने तभी बोला था। मैंने कहा ये सही है। मैंने इसीलिए कहा था पहले देखो ये क्या ये सही है। भाई आंखें बंद करके काम करने मत लग जाओ। पेपर में भी ये चीज हो सकती है। अगर तुमने उसको लिखा ना कि इसमें वैलेंसी गलत है तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये चीज का ध्यान रखो। आंखें बंद करके बस स्ट्रक्चर मिल गया स्ट्रक्चर को फटाफट पेड़ दो, ऐसा थोड़ी ना करना है। ये तो मुंह बन गया। वो थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक उसका। ओके नेक्स्ट आ जाओ एल्कोहल पे। एल्कोहल, एल्कोहल का जो आपके पास में हमारे पास होता है ये फंक्शनल, ये होता है OH। क्या होता है आपके पास? OH बॉन्ड OH। अब क्या अटैच होगा? बॉन्ड OH आपके पास में। और इसका आपके पास में होता है, इसके बाद में सारे सफिक्स होते हैं, कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ हेलोजन ही आपके पास में प्रीफिक्स होता है, बाकी सब सफिक्स होते हैं। क्या जुड़ा? OL। क्या जुड़ा? OL। ये कहीं पे भी एक OL लगा दिया, बताओ भाई। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैं नहीं फुल कर रही, खुद से बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे? OH 1 2 3 4 5 पहले में 3 दूसरे में 3 तीसरे में 3 चौथे में 3 और 5वें वाले में 2 लिख के और 1 पहले में 3 दूसरे में कितने हाइड्रोजन? 2 2 2। पहले क्या बोला था तूने? 2 3 बोला था। 3 2 बोला। अभी मारा भाई की जगह इसके, झूठ बोल रहा है। तीसरे में इसका मुंह बन गया, मैंने झटका मार दिया ना, मुंह बन गया इसका। मुंह बन गया दीदी। क्या क्या? अरे ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर दिया। क्यों करता है? तुझे पता है उसके हाथ में वैसे ही दिक्कत हो जाती है। दीदी ऐसे 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 किसी के अंदर ऐसे वो अपने मूड में कर रही थी ना। मैंने धक्का भी नहीं दिया, मैंने बस ऐसे किया था। कुछ चीजें नहीं होती एक्सेप्टेबल, समझा करो। तीसरे में बताओ। 2 2। चौथे में 2 2। हाँ सही में मार दे इसके खिंचा के, वरना मैं मारूंगी। 2 ही है, 2 ही है। नहीं है, जो ही है ये कार्बन के। अच्छा चौथा मैंने वो तीसरे वाले में बोला था। मैं चौथा बोल रही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। 1 तू लॉयर बन जा, बता पूरे दिन लॉयर करता रही हो। 1 2 3 बता कौन ला? 1 2 3 4 5 C5 C5 H 1 2
3 4 5 10 12 C5H10O C5H 10O H10 हाँ H11 H11 अंधा पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 H11OH हाँ दीदी हाँ सही बोल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डायग्राम क्लियर नहीं है हा तेरे डायग्राम के लिए मैं क्या करूं अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो C5H12O दोनों नाम सही होंगे अब इसका नाम बता दो भाई पेंटेन प्रोपेनॉल पेंटेन नहीं पेंटेन पेंटेन ये दोनों में कंफ्यूजन है पेंटेन पेंटेन लिखूं हाँ, पेंटेनॉल पेंटेनॉल ई हट जाएगा और OL आ जाएगा पेंटेनॉल समझ गए कुछ नहीं समझा तू मैंने बताया एल्डिहाइड एल्डिहाइड में क्या होता है आपके पास में CHO ग्रुप अटैच होता है आपके पास क्या अटैच होता है CHO ग्रुप अटैच होता है आपके पास में भाई ये काम मत करिए अब भाई क्या हो जाता अब फिर है मार खाएगी मेरे से क्या हो जाता है दीदी आंसर तो दे रही हूँ मैं। तो भाई ऐसे मैंने कौन सा मार दिया भाई ऐसे ही तो किया था यार इसी बात दीदी पे तो बात नहीं कर रही आंसर तो दे रही तू आंसर वैसे दे रही जैसे दे रही थी इतनी देर से पागल बोल रहे देख लो भाइयों भाइयों वाली बता 1 2 3 4 5 C5 C5 दीदी C5 है और वो बता रही है ना अभी पहले उसको बताने दे फिर मार खाएगा मेरे से H11 और O गलत बोल रही है अब C5H10O होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 C5H10O C5H10O और पहले क्या बोल रही थी दीदी मेरी कॉपी कर रही है देख लो आंसर मैंने बता दिया नहीं C5H बोलती मैं C5H10O तो अरे तो पूरे दिन वो तेरी कॉपी करता रहता है एक आंसर उसको कॉपी कर लेने दे नकलची बंदर मैं कहीं कब कॉपी करता हूँ नाम बताओ नाम बताओ बंदर का नाम याद नहीं आता अच्छा पेंटेनॉल मार 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 क्या है यार पेंटेनाइड मारा इसके मारूंगी नहीं मैं बच्चों से सही सही बताओ पेंटेना की तो है 5 ही तो है लगेगा दीदी लास्ट ALE तो लिखा है चलो पेंटेनल मेरे से ज्यादा क्या बोला था मैंने पहले पेंटेनॉल बोला था मैंने पेंटेनॉल बोला था बेटा एल्डिहाइड है तो AL सफिक्स है अच्छा हमारे तो बक दिए तो ओके अच्छा एक चीज आप इधर ध्यान दीजिए व्हाट इज फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है देखो एल्डिहाइड में आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड OH आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक सिंगल कार्बन आपके पास जब होता है तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो कभी अगर आपके पास आता है कि स्ट्रक्चर बनाओ फॉर्मेल्डिहाइड का तो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म मतलब सिंगल कार्बन है आपके पास में तो बस फंक्शनल ग्रुप को देखना है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है हो गया एसिटाल्डिहाइड मतलब आपके पास दो पहले फंक्शनल ग्रुप बनाया 2 कार्बन चाहिए तो 1 कार्बन कर दिया उसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया ये चीज को ध्यान रखना गड़बड़ मत कर देना बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट आ जाओ कीटोन पे कीटेनॉन कह रही हूं मैं भी कीटोन पे आ जाओ कीटोन का क्या होता है आपके पास देखो कीटोन में क्या है कीटोन में देखो आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर देखो R C डबल बॉन्ड O R मतलब कीटोन का जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है आपके पास बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड खाली पड़े कार्बन के 2 बॉन्ड खाली पड़े आपके पास में तो यहाँ पे भी आपके पास में एल्काइल लगेगा और यहाँ पे भी आपके पास में एल्काइल अटैच होता है सफिक्स क्या है ओन सफिक्स क्या है ओन आपके पास में ठीक है हाँ ये ना अब बनाते हैं आपके पास में बताइए फॉर्मूला बताइए नाम बताइए C3 H6 OO
ओ, नाम बताओ। ये रहा आंटी, ले जाओ। प्रोपेन ये क्या होता है बेटा? प्रोपेन लिखो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखो प्रोपेन और फिर ONE। ई को हटाओ और ONE, ओन, प्रोपेनॉन। अच्छा एक डाउट है, बोलो मेरे बच्चे। जैसे कि पहले ऊपर वाले कंसेक्यूटिव में वो आ रहा था ना, CH2 का वो आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, इसमें भी होता है। हाँ, इनमें भी आपके पास में CH2 का डिफरेंस। गलत किया और 14U, किया क्या, वही नहीं समझ आया। 14U। CH2 का मास कितना है? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो सेम रहेगा आपके पास में, नो चेंज। चाहिए तो ले ब्यूटेनॉन बना लेते हैं पहले हम। यही पॉइंट लिखना था, इसलिए नंबर जा, तुझे बुला रही हैं कुछ। C4 कितने H? 3, 3 6 7 8। ये क्या है? ब्यूटेनॉन। अब डिफरेंस देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है बस, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप के कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में हमेशा CH2 का गैप मिलेगा आपको। और CH2 एक कार्बन क्या है, मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन 2, तो 14 जैसे कि ऊपर क्लोरो वाले में नहीं, ये अल्कोहल में, सब में एल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल और इसका करेंगे। नहीं, उनमें नहीं होगा। कीटोन, अगर तू प्रोपेन और तू कह रही है कि अगर मैं पेंटेनल में देखूं और पेंटेनॉन में देखूं तो भी क्या CH2 का गैप मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। सेम फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज है ना आपके पास में, सेम फंक्शनल ग्रुप की कंसेक्यूटिव सीरीज है, एक कार्बन मिथेनॉन, 2 इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इन सब में आपको CH2 का गैप मिलेगा फॉर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, दूसरे के साथ नहीं, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ओके, लास्ट इज कार्बोक्सिलिक, आपके पास में ओइक होता है इसका, हमारे पास में सफिक्स आपके पास में एक बनाते हैं। ये वो तो बता देते ऊपर वाला क्या तो क्या? चलिए, फंक्शनल ग्रुप COOH आपके पास में, नाम बता दीजिए। COH 1 2 3 4 5 6 दीदी देखो ये होगा, यहाँ पे बोल दो हेक्सेन, H से चालू होंगे 1 2 हेक्सेनोइक। वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपके पास में? हेक्सेनोइक। 6 कार्बन है तो हेक्सेन पर आखिर में क्या आपके पास ओइक आ जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, तो हेक्सेनोइक एसिड आपके पास क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। चलिए, अब आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। होमोलोगस सीरीज क्या है आपके पास में? जो मैंने आपको बताया ना, वो इसीलिए बताया क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन में देखना है। Homologous series in organic chemistry is a group of organic compounds that have similar structural features and chemical properties and same functional group। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, बट धीरे धीरे आपके पास में मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते रहते हैं। मतलब अगर मैंने एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आया मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। तो होमोलोगस सीरीज क्या है आपके पास में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपके पास में एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फीचर है। सेम स्ट्रक्चरल फीचर है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, सेम स्ट्रक्चरल फीचर है और सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्योंकि सारा आपका जो सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। मॉलिक्यूल आपके पास में जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होता है आपके पास? कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में CH2 का। ऐसे अगर मैं कीटोन की बनाऊं होमोलोगस सीरीज, तो पहला मिथेनॉन, दूसरा इथेनॉन, तीसरा प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन एंड सो ऑन।
आपके पास अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो सिंपल आ गया, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है आपके पास में। जब डिफाइन करना है तो जो हाईलाइटेड है क्वेश्चन वो डिफाइनिंग में लिखना है, देन साथ में दोनों पॉइंट लिखने हैं आपके पास में, दैट टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड 14U इन देयर मास। पूरी डेफिनेशन एग्जैक्ट प्रॉपर हो गई आपके पास में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक कंपाउंड बना के दे दिया, आपको ये कंपाउंड बना के दे दिया, बना के दे देंगे या फिर आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया, आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया, ठीक है। आइदर यू आर गिवन विद द कंपाउंड और यू गिवन विद द फॉर्मूला। कहता है राइट टू नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। तो मैं इसको अगले दो मेंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, COOH है। तो आपके पास COOH हो गया। फिर आपके पास इसमें 3 कार्बन है, तो अगले में कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन। अगले में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास प्रोपेनोइक। क्या हो गया आपके पास, प्रोपेनोइक। इसका अगला मेंबर क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक आपके पास। और उससे अगला मेंबर क्या हो जाएगा, 2 लिखने हैं ना, तो पेंटेनोइक। समझ में आ रही है बात। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, तो उसमें पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है आपने और उसके बाद में आंसर करना है। तो मेन फीचर्स क्या है होमोलोगस सीरीज के, सबसे पहले सेम जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो एक सीरीज में ही है आपके पास में। अगर एल्केन की है आपके पास तो एल्केन का फॉर्मूला रखेगा CnH2n+2। अगर एल्कीन की है तो एल्कीन का रखेगा। तो सेम जनरल फॉर्मूला होगा आपके पास। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, एक ही सीरीज के मेंबर्स है हमारे पास, सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन्स आपके पास में इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना, आपको ये प्रॉपर्टीज चेंज देखने को मिलेगी। पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है आपके पास थ्रू आउट, चाहे आप एक होमोलोगस सीरीज का 5वां मेंबर उठाओ या आप पहला मेंबर उठाओ, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्लोरीन का है तो क्लोरीन का होगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल ही होगा आपके पास में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। क्या रहेंगी, सेम। ये नहीं एक्सेप्ट सेम सफिक्स, नहीं, क्योंकि हमेशा सफिक्स नहीं है ना, हेलोजन के केस में प्रीफिक्स भी है ना। तो ये भी सेम सफिक्स जस्टिफाइड नहीं होगा ना, तो हर एक के लिए जनरल नहीं बनेगा। डिफर बाय CH2, इसमें कितने का गैप होगा आपके पास, CH2। CH2 को कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप। तो अगर आपके पास एसर्शन रीजन में है, एसर्शन कोई होमोलोगस सीरीज का दे दिया आपके पास में और फिर उसके बाद में रीजन में दे दिया कि दिस सीरीज डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप, तो वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है। बिकॉज CH2 इज नोन एज मिथाइलिन। क्या कहते हैं, मिथाइलिन। एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच, 14 एटॉमिक मास, दैट इज 14U। कितना है, 14U। याद रहेगी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके होमोलोगस सीरीज हो गए, नॉमेनक्लेचर हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें और नीड अ ब्रेक। उड़ जाएगा या घुसेगा, ये बता दो पहले। थोड़ी सी नहीं है केमिकल प्रॉपर्टी। We are on page 13. We have to go to page 25. अब ना 19 का था, 19 पे खत्म हो गया आपने तो हमें चल भाई मैं करा देती हूँ, अभी मानेगी नहीं, इसको मैं करा देती हूँ, फिर खुद ही बोलेगी दीदी बहुत लंबा है। देख लिया अभी भी। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास में एक ही क्लास लगेगी। हाँ, दो नहीं जानी चाहिए। नहीं एक ही जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी करना है, इथेनॉल और इथेनोइक करना है और सोप करना है। बोलोगे मैं करा दूंगी, पर तुम्हारे इधर जाना चाहिए भेजे में, उड़ना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट में करेंगे इसको, इतना रिवाइज करके आना।